नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि 4 दिन के इस यात्रा में 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान की यात्रा पर वो रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम 4 दिनों में जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। जॉर्डन के शासक, इथियोपिया के पीएम और ओमान के सुल्तान के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा 15 से 18 दिसंबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। इस यात्रा से व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दौरे की शुरुआत जॉर्डन से होगी और पीएम मोदी आज जॉर्डन की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो जॉर्डन के किंग बिजनेस लीडर से मिलेंगे। पीएम मोदी जॉर्डन के पेट्रा यूनेस्को हेरिटेज साइट जाएंगे। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर पीएम मोदी 15 से 16 दिसंबर को अमान पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। वहीं अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर और वर्ल्ड चैंपियन कप्तान लियोनेल मेस्सी के भारत दौरे का आज तीसरा दिन है। रविवार को अपने गोट इंडिया टूर के दूसरे दिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने शिरकत की। मेसी ने इस ऐतिहासिक मैदान पर अपने साथी फुटबॉलर्स लुइस सुआरेज और रॉड्रिगो डी पॉल के साथ एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज तीसरे दिन देश की राजधानी दिल्ली वो पहुंचेंगे। रविवार को मेसी ने मुंबई में क्रिकेट, बॉलीवुड और राजनीति के दिग्गजों से मुलाकात की। इस मौके पर कई बड़ी हस्तियां वानखेड़े स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम में शामिल हुई। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री, अभिनेता अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ समेत कई अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। फैंस की भारी भीड़ ने स्टेडियम को भर दिया। अब ये टूर अपने अंतिम दिन की ओर बढ़ रहा है। अर्जेंटीना के दिग्गज एक सांसद के घर हो जाएंगे, यहाँ वो भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन काउचिनो से भी मुलाकात करेंगे। तो मेसी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मुलाकात। वहीं मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत के निस्तारण के नाम पर लखनऊ से फोन कर चाय पानी की मांग करने के मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला जनपद की बुढ़ाना तहसील के मोहल्ला खाकराबान निवासी अनुसूचित जाति की महिला वीरमती से जुड़ा हुआ है, जिनकी लगभग 2 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि कुछ दबंग प्रॉपर्टी डीलरों ने साथियों के साथ मिलकर जबरन कब्जा करा दिया, जिसकी शिकायत कई स्तरों पर करने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद खुद को लखनऊ से बताने वाले एक व्यक्ति ने पीड़िता के बेटे राहुल को फोन कर जमीन विवाद के समाधान के एवज में चाय पानी के खर्च की मांग की। पीड़ित पक्ष ने इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है और संभल जनपद के हजरत नगर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी जितेंद्र को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो MCA पास है और कंप्यूटर की जानकारी का इस्तेमाल कर जन सुविधा केंद्रों से मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की जानकारी जुटाता था। फिर शिकायतकर्ताओं को फोन कर काम कराने का झांसा देकर पैसे ऐंठता था। पुलिस के अनुसार आरोपी इससे पहले भी 8 बार जेल जा चुका है। गिरफ्तारी से पहले उसकी एक और ऑडियो वायरल हुई, जिसमें वो राहुल को पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देता सुनाई दिया। SSP मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बुढ़ाना थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। गिरफ्तार किया गया है बुढ़ाना पुलिस द्वारा। इसका नाम है जितेंद्र उर्फ जानेस उर्फ जानी, पुत्र रामावतार, निवासी मुबर्रकपुर, थाना हजरत नगर और हजरत नगर गढ़ी, जनपद संभल। गिरफ्तारी 28 वर्ष की उम्र है। MCA किया हुआ व्यक्ति है ये। इसने MCA किया हुआ है, कंप्यूटर का अच्छा जानकार है ये। पूछताछ से स्वीकार करता है कि एक CM पोर्टल में जो कंप्लेन की जाती है जन सुविधा केंद्र के माध्यम से, ये जन सुविधा केंद्र को गूगल से सर्च करके जो है उसके बाद इसका नंबर ले करके जो है जन सेवा केंद्र के लोगों का जो कंप्लेंट्स होती हैं तहसील की या किसी और IGRS की, उन पर ये उनसे बात करता है। उसके बाद कहता है तुम्हारा काम करा देंगे और उनसे जो है पैसे की मांग करता है, चाय पानी की बात करता है, साहब को दे देंगे, इस तरह से बातें करके जो है इस तरह से इसने 8 बार जेल गया है ये। और इसके बाद कई बार इसके मुकदमे नहीं भी लिखे हुए हैं, लेकिन कई बार ये इस तरह से फ्रॉड कर चुका है। अभी बुढ़ाना में एक तहसील के एक मामले में इसने IGRS में इस तरह से फ्रॉड करने का प्रयास किया था। गिरफ्तार किया गया है बुढ़ाना पुलिस द्वारा। इसका नाम है जितेंद्र उर्फ जानेस उर्फ जानी, पुत्र रामावतार, निवासी मुबर्रकपुर, थाना हजरत नगर और हजरत नगर गढ़ी, जनपद। जमीन विवाद निस्तारण के बहाने धमकी और ठगी का ये पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर की घटना है। CM पोर्टल शिकायत में चाय पानी मांगने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो लखनऊ से फ़ोन कर ठगी का भी ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं इस खबर को लेकर सीएम पोर्टल शिकायत के नाम पर उगाही का भांडाफोड़ हुआ है और डेली 24 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद इस खबर का असर भी अब देखने को मिला है। तो लखनऊ से फ़ोन पर ठगी एमसीए पास युवक बताया जा रहा है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो लखनऊ से फ़ोन कर ठगी और एमसीए पास युवक जो कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे था, अब उसे जेल भेज दिया गया है। डेली 24 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो सीएम पोर्टल शिकायत में चाय पानी मांगने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ज़मीन विवाद निस्तारण के बहाने ये युवक धमकी दिया करता था, ठगी किया करता था और डेली 24 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब इस खबर का असर होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। सीएम पोर्टल शिकायत के नाम पर उगाही का भांडाफोड़ यहाँ पर हुआ है। बताया जा रहा है कि सीएम पोर्टल पर परेशानियों के निस्तारण के नाम पर यह युवक उगाही किया करता था। जब डेली 24 भारत को इस खबर का पता चला तो प्रमुखता से इस खबर को उठाया गया और अब डेली 24 भारत की खबर का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। युवक को जेल भेज दिया गया है। तो सीएम पोर्टल शिकायत में चाय पानी मांगने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से फ़ोन कर ये ठगी किया करता था। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? सीएम पोर्टल पर चाय पानी मांगने वाले के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और डेली 24 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सनराइज पब्लिक स्कूल का है, जहां पर एक युवक की सोशल मीडिया पर ऑडियो जमकर वायरल हो रही थी। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ से युवक के पास कॉल आती है, जिसमें युवक कहता है कि लखनऊ डीएम कार्यालय से हमारे पास तुम्हारा लेटर आ चुका है और वीरमती नाम की महिला द्वारा वह लेटर आया और उस सहित जो 14 व्यक्ति है उनके भी इसमें नाम दर्ज है। जिसके चलते युवक जो राहुल नाम का शख्स था, जो पीड़ित था, उससे कहता है कि जो तुम्हारा कोई लखनऊ में परिचित है उसको हमारे पास कार्यालय में भेज दो और उनकी जो समस्या का निस्तारण है हो जाएगा, और हाँ, चाय पानी का भी खर्चा हमारे पास भेज देना। जिसके चलते यह मामला डेली 24 भारत जो हमारा चैनल है उन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को चलाया, जिसके चलते इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुरादा जनपद संभल के निवासी जितेंद्र उर्फ जिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर उसके बाद एक और ऑडियो वायरल होती है, जिसमें शख्स पैसे मांगने की बात करता है और पैसे न देने पर युवक को जान से मारने की धमकी देता है। जिसके चलते पुलिस ने पूरा मामला संज्ञान में लिया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इससे पहले भी आरोपी युवक जो जितेंद्र उर्फ जिनेश है, उसके खिलाफ साइबर ठगी, फोर्जरी सहित अन्य लगभग आधा दर्जन से करीब अधिक मुकदमे दर्ज है। वहीं पुलिस ने आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जी बिल्कुल। और कुलदीप, जिस तरीके का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सीएम पोर्टल की अगर हम बात करें तो लोग वहाँ पर अपनी समस्याओं को बताते हैं और उन समस्याओं के निस्तारण के एवज में जिस तरीके से ये चाय पानी युवक मांग रहा था, लगातार ठगी करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, तो काफ़ी बड़ा ये मामला है और ऐसे में लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास भी डगमगाता हुआ नजर आता है इस तरीके के पोर्टल से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बताया यह भी जा रहा था, जो यह युवक था इससे पहले जनसेवा केंद्र में काम करता था, जिसके चलते जो कोई मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करता है तो जो उनकी शिकायत है उसको ऑनलाइन उठा लेता है और उसके साथ साथ उन व्यक्ति से साइबर ठगी करता है। जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आरोपी युवक है यह बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति है और इसके खिलाफ 420 सहित कई अन्य जनपदों में भी आरोपी पर मुकदमे दर्ज है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही आपको बता दूं, ये अपने आप को फर्जी एनआईसी का कर्मचारी बात करता था, जिसके चलते लोग उसके बहकावे में आ जाते थे और उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते थे। फिर उसके बाद कुछ भी निस्तारण नहीं होता था, जिसके चलते इस बार जो मुजफ्फरनगर पुलिस है, मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेज दिया है। जी चलिए कुलदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।
तो सीएम पोर्टल शिकायत में चाय पानी मांगने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सीएम पोर्टल शिकायत के नाम पर उगाही करने का आरोप इस युवक पर है। इससे पहले भी ये कई बार साइबर ठगी करता हुआ नजर आया है। डेली 24 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब ये बड़ा एक्शन यहाँ पर इस युवक पर लिया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में सुबह अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में घनी धुंध छा गई। धुंध के चलते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही और कुछ दूरी पर भी वाहन दिखाई देना मुश्किल हो गया। हालातों को देखते हुए वाहन चालकों ने हेडलाइट जलाकर धीमी गति से सफर किया। धुंध का असर खेल गतिविधियों पर भी नजर आया, जहां क्रिकेट ग्राउंड में खिलाड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिए। बढ़ती सर्दी और कोहरे से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की अपील की है। शहर के चारों ओर हर तरफ धुंध की चादर छाई हुई नजर आई। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, मुजफ्फरनगर की बात करें तो घनी धुंध यहाँ पर देखने को मिली है और आवागमन भी खासा प्रभावित हुआ है, क्या स्थिति है? तो बताना चाहूंगा, जनपद मुजफ्फरनगर में जीरो विजिबिलिटी के चलते जो आसमान में है घना कोहरा छाया हुआ है। नगर के जो NH-58 है यानी दिल्ली देहरादून मार्ग है, उस पर घने कोहरे के चलते कई वाहन आपस में भिड़ते नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि हालांकि वाहन भिड़े पर इसके चलते कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जो वाहन चालक थे उनको मामूली चोटें आई है। वहीं उसके बाद भी मुजफ्फरनगर जो पुलिस प्रशासन द्वारा है, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करते हुए वाहनों को धीमी गति से चलाए और उसके साथ साथ जो पुलिस चेक पोस्ट है वहां पर कैन बाई लगाकर वाहनों को आगे की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं आज सुबह का जो कोहरा है, आज ठंड भी सुबह के समय काफी थी, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं घने कोहरे के चलते अपने हाथ भी तापते नजर आए हैं। वही जो इस क्रिकेट मैदान है, क्रिकेट मैदान में सुबह के समय जो खिलाड़ी है जो खेलने जा रहे थे, उन्हें भी काफी धुंध और कोहरे की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वही जिसके चलते जो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन है लगातार क्षेत्र की जनता से लगातार अपील करता नजर आ रहा है कि अपने वाहनों को घने कोहरे के चलते धीमा चलाए और अपने गंतव्य पर पहुंचे। जी बिल्कुल। और कुलदीप, कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं वो इस कोहरे के चलते खासा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में भी इसी तरह से घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा या कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग द्वारा पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है कि आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से जो ये कोहरा है, जो घना कोहरा छा रहा है, इसको घना कोहरा भी कह सकते हैं, पोल्यूशन भी कह सकते हैं। उसके चलते जो फैक्ट्रियों की जो चिमनी है वे जहरीला धुआं कर रही है। जो आसपास के कोल्लू है वह भी जहरीला धुआं उगलते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र में पोल्यूशन होने की वजह से जो ये धुंध है, ये कोहरा यह पड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में जो मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो कोहरा होगा, धुंध होगी, उससे आने जाने वाले जो जनजीवन है वह अस्त व्यस्त होगा और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और कुलदीप, अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है, गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। कई जगहों पर तो गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी तय कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मौसम डबल अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ अब ये धुंध, तो लगातार जिस तरीके से खासा परेशानियां यहाँ पर लोगों को हो रही है आवागमन में, और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जिस तरीके से प्रदूषण जो है वो जी का जंजाल बना हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर लोगों से अपील की जा रही है कि वो जितना हो सके उतना अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकले, जब तक बेहद ज़रूरी ना हो तब तक वो बाहर ना निकले। लेकिन जिन लोगों का काम फील्ड का है, यानी फील्ड वर्क जो लोग करते हैं, उनके लिए भारी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो पुलिस प्रशासन है और उसके साथ साथ जो मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी के निर्देश पर जो सभी तहसील के उप जिलाधिकारी है, जिला मजिस्ट्रेट है, उसके साथ साथ एडीएम फाइनेंस है, एडीएम ई है, लगातार उनको देर रात्रि के समय सड़कों पर भी उतरने के आदेश दे दिए गए हैं। जिसके चलते मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार बढ़ते कोहरे और ठंड को देखते हुए जो रैन बसेरों की व्यवस्था कर रखी है, उसमें भी लगातार जो अधिकारी जा रहे हैं, जा जाकर देख रहे हैं। उसके साथ साथ जो कोहरा है, कोहरे के भी मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा एक गाइडलाइन जारी कर चुके हैं कि वाहनों को धीमे चलाएं और धीमे चलाने के साथ साथ जो अपने उनका गंतव्य है वे अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचे, जिससे किसी भी वाहन चालक को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। जी चलिए कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुजफ्फरनगर में घने कोहरे की चादर यहाँ पर बिछी हुई नजर आई।
वहीं प्रदूषण और घने कोहरे ने अब लोगों के जनजीवन को खासा प्रभावित करना शुरू कर दिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। छपरौला क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर कॉलोनी काटे जाने पर 7 कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया गया है कि संबंधित कॉलोनाइजरों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। आरोप है कि अवैध कॉलोनियों में सस्ते प्लॉट का लालच देकर आम लोगों से पैसे वसूले जा रहे थे। जांच के दौरान गणपति प्रॉपर्टी, श्री शंकर प्रॉपर्टी, श्री बालाजी प्रॉपर्टी, हाईवे मानसी, प्रदीप कौशिक, द्वारका निकुंज प्रॉपर्टी, जय श्री श्याम डेवलपर और सचिन शर्मा श्री श्याम प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सहायक प्रबंधक की शिकायत पर सभी के खिलाफ बादलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर नोएडा में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के चलते प्रदूषण का असर और गंभीर हो गया है। शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक आपात स्तर के बेहद नजदीक पहुंच गया है। जहरीली हवा के कारण बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल तेज हवाएं चलने या बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, जिससे प्रदूषण से राहत मिल सके। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं नोएडा में छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने अहम निर्णय लिया है। ग्रैप की डायरेक्शन संख्या 83 के अनुपालन में गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को 14 दिसंबर से अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के तहत जिले में संचालित सभी वार्डों के स्कूल बेसिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक, साथ ही सभी कोचिंग सेंटरों में छात्रों की कक्षाओं का संचालन स्थगित रहेगा। ये फैसला बढ़ते प्रदूषण और उससे छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए एहतियातन लिया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित श्री राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। सोसाइटी परिसर में घूम रहे लावारिस कुत्तों ने एक महिला और उसकी 2 बेटियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर आयोजित सोसाइटी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक के दौरान कुत्तों को बाहर निकालने के मुद्दे पर 2 पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रित किया गया। बताया गया कि 8 से 9 आवारा कुत्तों ने मिलकर मां और बेटियों पर हमला किया था। घटना के बाद सोसाइटी के लोग लावारिस कुत्तों को शेल्टर होम भेजने पर सहमत हुए। वहीं हापुड़ में हाईवे पर कार सवार बदमाशों का आतंक सामने आया है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर कुछ कार सवार युवकों ने एक परिवार की गाड़ी का पीछा किया और विरोध करने पर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से कार में सवार बच्चों समेत पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। आरोप है कि हमलावरों ने डंडों से हमला कर वाहन में जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उधर बुलंदशहर में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर होता जा रहा है। सुबह 9:10 पर जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक 550 दर्ज किया गया, जो कुछ ही मिनटों में 9:29 पर बढ़कर 581 तक पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं आंखों में जलन और खांसी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। दूसरी ओर बुलडोजर घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई और विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। हालातों को देखते हुए वाहन चालकों को लाइट जलाकर सावधानी से चलना पड़ा। उधर दिल्ली में केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। ये योजना VBG-RAM-G के नाम से जानी जाएगी। विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन के तौर पर अब इस योजना को देखा जाएगा। तो मनरेगा योजना का नाम यहाँ पर बदल दिया गया है। ये योजना VBG-RAM-G के नाम से जानी जाएगी। विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन के तहत अब इस योजना को सुचारू किया जाएगा। तो ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र में सड़क पर 2 युवकों के साथ दबंगों के बर्बर उत्पात का मामला सामने आया है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पीड़ितों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना ने इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र के अनवरपुर के पास घने कोहरे के कारण सड़क पर एक बड़ा हादसा सामने आया। सुबह के समय कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम थी, जिससे आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायल लोगों की प्राथमिक मदद की। पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम ने घटना की सूचना पाते ही तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। टकराने वाले वाहनों के कारण मार्ग पर लंबा जाम लग गया और अधिकारियों ने लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। घटना ने इलाके में तनाव और अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी। उधर मेरठ में साइबर अपराध और आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मेरठ रेंज के DIG कलानिधि नैथानी की पहल पर शुरू हुई इस अभियान में साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए।
जांच के दौरान 9 करोड़ से अधिक रकम धोखाधड़ी में शामिल खातों में फ्रीज कर दी गई। इसके अलावा साइबर अपराधों में उपयोग किए जा रहे लगभग 2100 मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिए गए। ये कार्रवाई मेरठ रेंज के 4 जिलों में चल रहे साइबर अपराधों पर कड़ी नकेल कसने के लिए की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मकसद न केवल आर्थिक धोखाधड़ी को रोकना है, बल्कि लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए चेताना और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ना भी है। अभियान के तहत लगातार मॉनिटरिंग और रेड की जा रही है ताकि अपराधियों को किसी भी हालत में अपनी गतिविधियों को जारी रखने का मौका न मिले। वहीं मेरठ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार प्रभावी ढंग से जारी है। जानी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पशु चोरी के एक गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी और वो घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान आसिफ के रूप में हुई है। वहीं दूसरे आरोपी रमजान के खिलाफ पहले से ही 8 विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें हिरासत में लिया है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती और आसपास के क्षेत्र को घेर कर अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखी। यह अभियान मेरठ में अपराधियों और पशु चोरों के खिलाफ सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार चलाया जा रहा है। दिनांक 14 दिसंबर 2025 को थाना जानी क्षेत्र के सिसोला बम्बा के पास संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की जब आज चेकिंग लगाई गई थी, तभी एक महिंद्रा पिकअप ट्रक वहां से चेकिंग पोस्ट पर आया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया पुलिस टीम द्वारा। इस पिकअप ट्रक में मौजूद 2 व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोला गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इन पर फायर खोला, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आसिफ है, इसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। फिर दूसरा व्यक्ति जिसका नाम रमजान है, इसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 2 अवैध तमंचे। तो हापुड़ के थाना कपूरपुर क्षेत्र के नरेरा में रंगदारी नहीं देने को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है। स्थानीय शराब के सेल्समैन ने आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात लोग उससे रंगदारी की मांग कर रहे थे और जब उसने ये नहीं दी तो उन लोगों ने उस पर फायरिंग की। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के लोग डर के माहौल में आ गए। तो पुलिस को सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। अधिकारियों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संभावित आरोपियों की पहचान करने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने क्षेत्रवासियों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने और संपर्क रखने की अपील की है। 2-3 बंदे थे, आए सामने बैठे, अंधेरा हो ही रहा था, लाइट थी नहीं है। पहले खाई पी उन्होंने, उसके बाद चले गए उधर को दूसरी साइड में। थोड़ी देर में मुझे शक हुआ थोड़ा, फिर आए लौट कर, फिर उन्होंने फायर मारा, बोले पैसे दे पैसे दे। फिर मैं एक साइड में हो गया। पुलिस को सूचना दी आपने? फिर 112 फोन मारा मैंने जी, 112 फोन मारा, 112 आ गई। फिर गाड़ी आई, 4-5 गाड़ी आई, फिर अपने जानकारों को बुलाया। 2-3 बंदे थे, आए सामने बैठे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।